Hi guys, myself Seema Sheljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. In this video, I will discuss here mind map of parametric and non-parametric test. In one page summary मैं आपको पूरा जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक है अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले मैंने सारे का पैरामेट्रिक का भी और नॉन पैरामेट्रिक का भी शॉर्ट्स में सारे वीडियोस डाल चुकी हूँ। शॉर्ट्स का बच्चों एक फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई टर्म बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो शॉर्ट्स में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पता चल जाता है, या फिर अगर आप बहुत अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो आप रिवीजन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन माइंड मैप का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरेंस मायने रखता है और माइंड मैप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है और शॉर्ट्स आपका रिवीजन भी करवाता है और इंट्रो भी करवाता है। तो आइए देखते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को पहले एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दोनों का हम डिफरेंसेस बेसिस पे लेंगे कैरेक्टर्स। आइए देखते हैं, स्टार्ट करें। पहले पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या सब होता है और नॉन पैरामेट्रिक में। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा होता है। पैरामेट्रिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नॉन पैरामेट्रिक में नॉन नॉर्मल और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बेल शेप्ड ग्राफ इसमें देखा जाता है पैरामेट्रिक में, और नॉन पैरामेट्रिक में स्क्यूड देखा जाता है। दूसरे पैरामीटर की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ डेटा होता है। इसमें टाइप्स ऑफ डेटा या फिर स्केल ऑफ मेजरमेंट की बात की जाए तो इसमें रेशियो और इंटरवल के फॉर्म में होता है। रेशियो मीन्स मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह के फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में। और इसमें ऑर्डिनल लिया जाता है, नॉमिनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी की बात की जाए तो सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट इसमें मीन के फॉर्म में होता है और नॉन पैरामेट्रिक में मीडियन के फॉर्म में होता है। कोरिलेशन टेस्ट की बात की जाए तो इसमें पियर्सन कोएफिशिएंट यूज़ किया जाता है और इसमें स्परमैन। याद करने के लिए आप P फॉर पियर्सन एंड P फॉर पैरामेट्रिक याद कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए तो अप्लाइड फॉर क्वांटिटेटिव डेटा फॉर पैरामेट्रिक टेस्ट एंड क्वालिटेटिव डेटा फॉर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पावरफुलनेस की बात की जाए तो ये जो पैरामेट्रिक है वो आपका मोर पावरफुल होता है, P से पावरफुल एंड P से पैरामेट्रिक, और नॉन पैरामेट्रिक आपका लेस पावरफुल होता है। इंडिपेंडेंट मेजर्स फॉर टू ग्रुप्स और सैंपल्स की बात की जाए तो इसमें पैरामेट्रिक में टी टेस्ट होता है और इसमें मैन विटनी टेस्ट होता है, जिसे यू टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका काउंटर पार्ट होता है। इंडिपेंडेंट मेजर्स इफ़ ग्रेटर देन टू ग्रुप्स तो इसमें वन वे एनोवा लिया जाता है और इसका काउंटर पार्ट नॉन पैरामेट्रिक में क्रूसल वैलिस टेस्ट लिया जाता है, एच टेस्ट के फॉर्म में। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें आता है आपका एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ए टेस्ट, और कोड मैंने पहले भी शॉर्ट्स में भी बताया, अगेन मैं बता रही हूँ। फिज़ा में तारे छाए हैं, एफ फॉर फिज़ा एंड जेड फॉर जा। फिज़ा में तारे, टी टेस्ट एंड ए अनोवा। ठीक है, और अगर काउंटर पार्ट की बात की जाए तो टी टेस्ट का काउंटर पार्ट क्या होता है, यू टेस्ट होता है, और एनोवा का काउंटर पार्ट कौन सा होता है, एच टेस्ट होता है, जिसे हम क्रूसल वैलिस के नाम से भी जानते हैं, और यू टेस्ट को मैन विटनी के नाम से जाना जाता है। रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट्स कैन बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, किसमें, पैरामेट्रिक टेस्ट में, जबकि नॉन पैरामेट्रिक में नॉट अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक डिफरेंसेस पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 2018 दिसंबर में भी बी सेक्शन में आए हैं, और 21 जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकंड सेशन में आया था। जब हम माइंड मैप डिस्कस कर लेंगे फिर हम 1 बाय 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डील करेंगे। अब आइए मैं पैरामेट्रिक पहले डिस्कस करूँगी, फिर उसके बाद आएंगे हम नॉन पैरामेट्रिक पे। तो कौन कौन से आते हैं पैरामेट्रिक में, टी टेस्ट आते हैं, जेड टेस्ट आते हैं, एफ टेस्ट आते हैं और एनोवा आते हैं। तो आइए देखते हैं पहले टी टेस्ट क्या होता है। टी टेस्ट किसका पार्ट है, आपका पैरामेट्रिक का पार्ट है। कोड मैं बता ही चुकी हूँ। इट इज़ पैरामेट्रिक टेस्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यूज़। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, मीन वैल्यूज़, इसको याद रखना है क्योंकि ये नवंबर 20 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेशन में, वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो हर एक टेस्ट का एक कीवर्ड होगा, उसको अच्छे से याद रखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यूज़। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की जाए तो कौन सा टर्म्स और कंडीशन फुलफिल होता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नॉर्मल होना चाहिए,
ये तो हमें पता है क्योंकि पैरामेट्रिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सैंपल साइज स्मॉल होना चाहिए। टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सैंपल साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रैंडम और इंडिपेंडेंट सैंपल्स चाहिए हमें, ठीक है। और अगर नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट की बात की जाए तो इसका कौन सा नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट को होता है? मैन विटनी विलकॉक्सन टेस्ट। कौन सा होता है? मैन विटनी विलकॉक्सन यू टेस्ट। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये कैन बी 1 सैंपल टी टेस्ट भी हो सकता है और 2 सैंपल टी टेस्ट भी हो सकता है। और फार्मूला की बात की जाए तो T = x बार माइनस म्यू नॉट बाई S बाई √n, ठीक है। वेयर x बार इज सैंपल मीन, S इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, स्मॉल n इज सैंपल साइज एंड म्यू नॉट इज पॉपुलेशन मीन, ठीक है। ये हो गया हमारा टी टेस्ट। किसके अंडर आता है? पैरामेट्रिक के अंदर। अब आइए दूसरा टेस्ट, जेड टेस्ट। ये तो हमने स्मॉल पॉपुलेशन के लिए देखा था। जेड टेस्ट और टी टेस्ट में मेन डिफरेंस क्या होता है? ये इसमें सैंपल साइज आपका स्मॉल होता है और इसमें सैंपल साइज जेड टेस्ट में क्या होता है? लार्ज होता है। आइए अच्छे से इसको भी एक्सप्लेन किया जाए। ये भी क्या होता है? हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट का ही पार्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो अ पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल, बिल्कुल सही, क्योंकि पैरामेट्रिक में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। यूज्ड टू डिटरमिन वेदर द मीन्स आर डिफरेंट व्हेन पॉपुलेशन वेरिएंस इज़ नोन। यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस की बात की जाती है, वहाँ पॉपुलेशन मीन की बात की जा रही थी, यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस की बात की जाती है। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की जाए तो इसमें सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए, सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें नोन होना चाहिए। जेड टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला की बात की जाए तो आइए देखते हैं जेड टेस्ट में क्या होता है। x बार माइनस म्यू बाई सिग्मा √n, वेर यहाँ पर आपको सिग्मा किसके लिए है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। बाकी सब तो आपको पता ही है। x बार किसके लिए यूज़ होता है? x बार सैंपल मीन होता है, उसके बाद स्मॉल n जो है वो आपका सैंपल साइज होता है और म्यू नॉट पॉपुलेशन मीन होता है, ठीक है। और मेन डिफरेंसेस क्या होता है? टी टेस्ट आपको स्मॉल पॉपुलेशन के लिए होता है और जेड टेस्ट किसके लिए होता है? आपको लार्ज पॉपुलेशन के लिए होता है। अब तीसरा टेस्ट देखिए क्या है, ये है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट इज़ ऑल्सो अ पैरामेट्रिक टेस्ट। हमें पता है फिज़ा में तारे छाए हैं तो पैरामेट्रिक टेस्ट है। बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो कॉल्ड एफ टेस्ट। टेस्ट द 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस हैविंग सेम वेरिएंस। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सेम वेरिएंस के ऊपर टेस्ट किया जाता है। इट इज़ रेशियो ऑफ 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स का रेशियो होता है। और फार्मूला की बात की जाए तो यहाँ पर f = S1² बाई S2², जहाँ पर s आपका क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो हमें पता है वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं V1 बाई V2, वेयर V1 = S1² एंड V2 = S2²। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैन बी यूज टू टेस्ट इक्वलिटी ऑफ मीन्स। इक्वलिटी ऑफ मीन्स को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। कौन सा? एफ टेस्ट। और टू टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल के लिए ओवरऑल सिग्निफिकेंस का जो टेस्ट किया जाता है उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमने 1 बाई 1 कौन कौन सा टेस्ट देखा? टी टेस्ट देखा, जेड टेस्ट देखा, एफ टेस्ट देखा। पैरामेट्रिक में ये लास्ट आता है कौन सा? एनोवा। एनोवा क्या होता है? एनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ऑल्सो कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये भी अगेन एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट। ये टी टेस्ट और जेड टेस्ट का एक्सटेंशन है, ठीक है। यूज टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेज ऑफ द मीन वैल्यूज एमंग मोर देन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। 2 ग्रुप से ज़्यादा के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट यूजेज एफ टेस्ट टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ मीन्स एंड रिलेटिव वेरिएंस बिटवीन देम, ठीक है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप, 1 वे अनोवा एंड 2 वे अनोवा। वेरिएंस बिटवीन सैंपल मीन्स बाई वेरिएंस विद इन द सैंपल्स। ये आपका क्या हो गया? एनोवा हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए ये आपको 21 जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट सेशन में ये आ चुका है। तो इस तरह से हमने पहले क्या देखा? पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक का डिफरेंसेस देखा, फिर पैरामेट्रिक का डिटेल देखा चारों टेस्ट के बारे में। अब आ जाइए 2 बचा है आपको नॉन पैरामेट्रिक में।
एक है मैन विटनी और एक है आपको क्रूसल वैलिस। तो पहले देखिए 1 बाय 1 देखेंगे। मैन विटनी देखते हैं, ठीक है। मैन विटनी क्या बोलता है, ये किसका पार्ट है, ये है आपका नॉन पैरामीट्रिक का पार्ट। इट इज़ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इट इज़ नॉन पैरामीट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ पैरामीट्रिक टी टेस्ट। ये किसका काउंटर पार्ट है, टी टेस्ट का। ये क्वेश्चन आ चुका है 21 जून के सेकंड सेशन में। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील करेंगे तो फिर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन साइज। टी टेस्ट भी हमारा किसके लिए एप्लीकेबल होता था, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए। ये भी अगेन स्मॉल पॉपुलेशन साइज के लिए एप्लीकेबल है। टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज्ड हियर इज यू, सो कॉल्ड मैन विटनी यू टेस्ट फॉर मेनली 2 सैम्पल्स U1 एंड U2। कैसे 2 सैंपल के लिए यूज़ होता है। U वैल्यूज़ की बात की जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ U इक्वल टू N1 इंटू N2 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ 0। फार्मूला की, मास्टर फार्मूला की बात की जाए तो U इक्वल टू R माइनस N इंटू N-1/2, जहाँ पर R आपका क्या है, रैंक ऑफ सैंपल है, विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सैंपल। मीन्स अगर U1 U2 की बात की जाए 2 सैंपल की, तो यहाँ पर R1 और R2 हो जाएगा और फिर उसके बाद हम U1 प्लस U2 करके हमारा रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको मैन विटनी यू टेस्ट। अब ये है लास्ट वन, क्रूस्कल वैलिस एच टेस्ट। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मोर देन 2 सैम्पल्स, 2 सैंपल्स से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ एक्सटेंशन ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट। मैन विटनी यू टेस्ट का ही ये एक्सटेंशन होता है। और पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट की बात की जाए तो पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ दिस टेस्ट इज़ 1 वे अनोवा। यहाँ से 2016 जून के बी सेक्शन में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया क्रूस्कल वैलिस। एक टेस्ट होता है काई स्क्वायर टेस्ट। वैसे तो जनरली वो नॉन पैरामेट्रिक के अंदर रखा जाता है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस के, कुछ कंडीशन फुलफिल जब होता है तो वो पैरामेट्रिक के अंदर भी रखा जाता है। तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे माइंड मैप के फॉर्म में या फिर कॉन्सेप्ट मैप के फॉर्म में विथ PYQ। ये हो गया आपको माइंड मैप ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।